हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रोमांटिक पीरियड। लेट्स बिगिन। रोमांटिसिज्म चीफ करेक्टरिस्टिक्स करेंगे, रोमांटिक पीरियड की डिस्कस करेंगे। तो रोमांटिसिज्म एक्सप्रेसिज शार्प थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स। जो रोमांटिसिज्म है वो एक्सप्रेस करता है शार्प थिंकिंग, तेज जो अपनी सोच है, मतलब शार्प इमेजिनेशन, कल्पना एंड फीलिंग्स को। रोमांटिक पीरियड डेट्स आर 1798 एंड 1832। तो जो 1798 से लेके 1832 पीरियड माना जाता है रोमांटिक पीरियड। इमोशंस एंड इमेजिनेशन आर द बेस ऑफ रोमांटिसिज्म। बेस थे ये जो कल्पना और इमोशंस थे रोमांटिसिज्म के। इट टेक्स अस फॉर मिडल एज ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड ब्यूटी। ये आया कहाँ से? इसे हमने लिया है मिडल एज की जो स्ट्रेंजनेस और ब्यूटी है उससे। क्यूरियोसिटी एंड ब्यूटी आर द टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड। तो जो क्यूरियोसिटी और ब्यूटी है वो टू बेसिक कंसेप्ट है रोमांटिक पीरियड के। दीज क्वालिटीज़ कवर द इमोशंस। ये जो क्वालिटीज़ हैं ना, ब्यूटी और क्यूरियोसिटी, ये कवर करती हैं इमोशंस को। तो इट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम। इट हैज़ फ्रीडम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द रीडर्स टेक डिलाइट इन देयर रोमांटिक राइटिंग्स। तो जो रोमांटिक पीरियड में जो पोएट लिखते थे फ्रीडम होकर फ्रीडम से लिखते थे, कोई इतने रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते थे। तो जो रीडर्स थे उन्हें डिलाइट होता था, खुशी होती थी, रोमांटिक राइटिंग्स थी। तो जो रीडर्स हैं उन्हें डिलाइट खुशी होती थी रोमांटिक राइटिंग्स को रीड करके। तो रेनेसा इन द सुप्रीम रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। जो रेनेसा था वो सुप्रीम रोमांटिक मूवमेंट था इंग्लिश लिटरेचर में। इट वाज एन एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लिश एंड यूरोपियन लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन था इंग्लिश यूरोपियन लाइफ का। दैन द चेंज कम इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। उसके बाद जो बदलाव आया किसकी 19th सेंचुरी की शुरुआत में। इट वाज द एज ऑफ पोइट्री एंड ट्रेडिशंस। ये एज थी मतलब पोइट्री की एंड ट्रेडिशन जो सभ्याचार होती हैं, सभ्याचार। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी रीडर्स रीड द राइटिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर एंड डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट। तो जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, रीडर रीड करते थे राइटिंग रोमांटिसिज्म की लिटरेचर में एंड डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट। ब्रेक फ्रॉम सेट रूल्स। मैंने कहा है ना कि जो रोमांटिक पीरियड है वो ब्रेक मतलब उनका कोई रूल रेगुलेशन वो इतने फॉलो नहीं करते थे। द रोमांटिक मूवमेंट्स, जो पॉइंट थे, द रोमांटिक मूवमेंट्स वाज ब्रेक फ्रॉम सेट रूल्स। मतलब ये मूवमेंट जो था ब्रेक था, टूटा हुआ था सेट रूल से। एंड रिवोल्ट था, विद्रोह था अगेंस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन। इट वाज ऑल्सो रिवोल्ट अगेंस्ट सोशल अथॉरिटी। सोशल अथॉरिटी के अगेंस्ट भी एक विद्रोह था। इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट पोप एंड डॉक्टर एंड स्कूल ऑफ ड्राइडन। मोस्ट ऑफ रोमांटिक पॉइंट जो थे वर फ्री फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड ट्रेडिशन। तो वो जो फाउंडेशन थी सोसाइटी और ट्रेडिशन से उनसे वो फ्री थी। रोल ऑफ नेचर। नेचर हैड नो प्लेस इन क्लासिकल पोइट्री। क्लासिकल पोइट्री में नेचर का कोई स्थान नहीं था। इट वाज डीपली रिलेटेड विद, ये डीपली रिलेटेड था विद क्लब्स एंड कैफे हाउसेज, ड्राइंग रूम्स एंड पोलिटिकल लाइफ। द इंटरेस्ट ऑफ द पोइट्स वाज टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम टाउन टू कंट्री लाइफ। तो जो पोइट का इंटरेस्ट था भी ट्रांसफर करना था टाउन से कंट्री लाइफ एंड फ्रॉम आर्टिफिशियल टू नेचुरल, बनावटी से कुदरती, नेचुरल ब्यूटी। नेचर बिगेन टू प्ले इट्स इंपॉर्टेंट रोल। नेचर ने शुरू किया प्ले करना इंपॉर्टेंट रोल। दैन रोमांटिक एडिड एक्साइटमेंट टू लाइफ। दैन रोमांटिक जो था एडिड हुआ एक्साइटमेंट करने इस इन लाइफ में, एक्साइटमेंट के लिए। कॉमन लाइफ प्रेजेंटेशन। रोमांटिक पॉइंट्स शोड द इंटरेस्ट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन लाइफ। मतलब वो दिखाते थे इंटरेस्ट, शो दिखाने में, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन लाइफ जो आम जिंदगी है। दे शोड द इंटरेस्ट इन सिंपल लाइफ। वो सिंपल लाइफ में शो दिखाते थे, अपना इंटरेस्ट दिखाते थे। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इन देयर राइटिंग्स। मनुष्यता की भावना उनकी राइटिंग में थी। द पॉइंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म वर मार्क्ड बाय डीप ह्यूमैनिटी एंड सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। ठीक है, उनकी राइटिंग्स में क्या होता था? ह्यूमैनिटी होती थी, सिंपथी होती थी और फीलिंग्स को जो मनुष्य की फीलिंग्स को अंडरस्टैंडिंग करने की फीलिंग्स होती थी। लव ऑफ लिबर्टी। रोमांटिक पोइट्री वाज फुल ऑफ लव, लिबर्टी। तो जो रोमांटिक पोइट्री थी वो पूरी तरह से भरी हुई थी प्यार और आज़ादी से। दे हैड नो चेन ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट लिबर्टी। कोई भी आज़ादी के विरुद्ध कोई चेन नहीं थी फाउंडेशन की। दे रोट विद फ्री माइंड। वो लिखते थे फ्री माइंड होकर। एस्केप्स टू द मिडल एज। रोमांटिक पोइट्स वर फेड अप विद द मेटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ देयर एज। तो जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ थी उससे वो रोमांटिक पॉइंट थे जो थक चुके थे, अक चुके थे।
सो दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम एंजाइटीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड, तो वो भागना चाहते थे चिंताओं से, जो संसार की चिंताएं हैं। दे ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, उन्होंने कोशिश की ढूंढने की वो जगह इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, ठीक है, संसार की सुंदरता में ऐसा स्थान ढूंढने की कोशिश की है। जॉय, सो रोमांटिक पोइट्री वाज एस्केप फ्रॉम द सोरोज एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, तो जो रोमांटिक पोइट्री है वो भागती है किससे, दुख और जो दुख होते हैं ज़िंदगी के। दे फाउंड ब्यूटी एंड जॉय इन देयर राइटिंग, वो ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, सुंदरता और खुशी इन देयर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स में, उनकी राइटिंग्स में मिलती है हमें ब्यूटी और जॉय। वो दुख नहीं शो करते, बस सिर्फ जॉय और ब्यूटी शो करते हैं अपनी राइटिंग्स में। इमेजिनेशंस एंड इमोशंस, ऑल द रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, शेले, केट्स एंड ब्लेक वर द फेमस फॉर देयर ब्यूटी, फॉर देयर पोइट्री विद इमोशनल सेंसिबिलिटीज़, तो सेंसिबिलिटी, इमोशनल सेंसिबिलिटीज़ के लिए मतलब ये फेमस हैं, ये उसके ऊपर ही जो इमोशनल सेंसिबिलिटीज़ पोइट्री लिखते थे। सुपर नेचुरलिज्म, इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ दिस एज, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है सुपर नेचुरलिज्म। अ सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री वाज अ मेन पार्ट ऑफ पोइट्री, मतलब हैरान कर देना, भेद होना, ये मेन पार्ट होते थे पोइट्री के। दिस सुपर नेचुरल टच एडेड टू एन एटमोसफेयर ऑफ वंडर, ठीक है, तो जो सुपर नेचुरल टच है ये ऐड कर देता था हैरानी वाला वातावरण एंड मिस्ट्री इन रोमांटिक पोइट्री, तो एक भेद जो रोमांटिक पोइट्री में होता है वो। सो दिस एज इज़ कॉल्ड रेनेसां ऑफ वंडर, तो जो ये एज है इसे कहा जाता है हैरानी का संसार। सब्जेक्टिविटी, रोमांटिक पोइट्री इज़ फुल ऑफ सब्जेक्टिविटी, द पोइट्स ऑफ दिस एज वर इन द फेवर ऑफ सब्जेक्टिविटी, फेवर में थे सब्जेक्टिविटी के। द रोमांटिक मूवमेंट वाज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट सब्जेक्ट, तो जो रोमांटिक मूवमेंट था उसे एक्सप्रेस किया गया था डिफरेंट सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट से। देयर इज़ एंडलेस वैरायटी इन रोमांटिक पोइट्री, एंडलेस वैरायटी थी रोमांटिक पोइट्री में जिसका कोई अंत नहीं था। लिरिसिज्म एंड सिंपल स्टाइल, लिरिसिज्म इज़ द हॉलमार्क ऑफ रोमांटिक पोइट्री। देयर आर अनकाउंटेड लिरिक्स ऑफ क्लासिकल एज, मतलब अनकाउंटेड जिनकी काउंटिंग भी नहीं की जा सकती, इतने लिरिक्स थे क्लासिकल एज में। इट इज़ बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी पे बेस्ड आधारित होते थे। कंक्लूजन, इट मे बी द एज ऑफ दोज पोइट्स, ये उन पोइट का युग था हु डिडंट इंक्लूड देमसेल्व्स इन द चेन्स ऑफ बाउंडेशन, जो अपने आप को जो बाउंडेशन है उस जो जंजीरें हैं उनमें, बाउंडेशन की जंजीरों में कभी भी अपने आप को इंक्लूड नहीं करते थे। थैंक्स।